देखिए, कैलाश गहलोत जी के ऊपर ईडी के तमाम कई बार छापे मारे गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार उनके ऊपर छापा मारा। 5 साल तक वो सरकार का हिस्सा रहे और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही थी और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई। उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं। बार बार उन पे छापेमारी, बार बार उन पे दबाव, बार बार उनके खिलाफ ये साजिशें बीजेपी ने की। तो बीजेपी अपने हथकंडे से बाज आती नहीं, वो इस तरह के प्रयोग करती है। कुछ लोगों पे सफल होता है, कुछ लोगों पे विफल होता है। सर, उनका कहना है कि जो है आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत है। उन्होंने शीश महल की बात की, यमुना की बात की। तो अब वो ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो 5 साल तक सरकार का हिस्सा रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो अब वही बातें दोहराना जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। सर, इज इट अ थिंग कि वो बीजेपी ही ज्वाइन करने वाले हैं? आप देख लीजिएगा, जब भी मैं बोलता हूं आप लोग सवाल पूछते हैं। मैंने राजकुमार आनंद के बारे में भी कहा था कि वो बीजेपी में जाएंगे। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आपके ऊपर ईडी के छापे मरवाएगी तो आरोप लगाएगी, सीबीआई के छापे मरवाएगी तो आरोप लगाएगी, आपको ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा तो आपको विलेन साबित किया जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारेगी तो आपको आरोपित करेगी, आपके खिलाफ बोलेगी। जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, आप सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं, क्योंकि वहां मोदी वॉशिंग पाउडर है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर से सबको धुल दिया जाता है। तो जब ये हो जाए तो एक बार बीजेपी वालों से आप लोग सवाल जरूर कीजिएगा। मैंने कहा था राजकुमार आनंद के बारे में, आप लोग माने नहीं उस समय, तो इस बार जरूर पूछिएगा आप।